नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज 7 फरवरी 2026 है और दिन शनिवार। किसान भाइयों, कुछ प्रमुख टॉपिक पर जो चर्चा करने वाला हूं। मैं इस देश में जिसकी अर्थव्यवस्था कभी कृषि प्रधान कही जाती थी और कहते हैं कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पृष्ठभूमि ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ, विकास की ओर हम आगे बढ़ने लगे। तो विकास किन लोगों का हुआ है और कौन लोग विकास से वंचित रह गए, ये विचार करने वाला प्रश्न है। किसान भाइयों, क्या हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सका है? अभी निसंदेह आप आर्थिक दौर में हम दौड़ लगा रहे हैं और पूर्व से ज़्यादा सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, परंतु क्या मानसिक रूप से हम पहले से ज़्यादा संपन्न हैं? या आने वाले समय में ऐसा हो पाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित आय की कोई गारंटी दे सकेगा? क्या सभी हम रोजगार प्राप्त कर सकेंगे? ऐसा संभव है? एक जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी वो पूरे परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त हुआ करती थी और बढ़ चढ़ कर के किसान कृषि किया करते थे। कहते थे कि जो उत्तम कार्य है वो कृषि है, बाकी जो निम्नतम कार्य है वो नौकरी है। परंतु इस कृषि प्रधान देश में कृषि का इतना बुरा हश्र होगा कि कोई समृद्ध किसान भी अपने पुत्र को खेती के लिए कभी नहीं कहेगा कि तू खेती कर ले, और उल्टा उसे डराएगा, पढ़ लिख ले, नौकरी कर लेना, वरना यहां धूल फांकनी पड़ेगी खेत। ऐसी विडंबना में क्यों ऐसी विडंबना हुई, जबकि हमारी सरकार ने तो कृषि मजदूर खेती किसान की आय दुगनी चार गुनी करती आई है और होती है रही होगी। अगर वो कहते हैं तो कुछ तो हुआ होगा भाई, हम बार बार उन्हीं को वोट देते हैं। तो क्या ऐसा हो पाया? तो बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि आज के वीडियो में हम कहाँ परेशान हैं। आलू एक कैश क्रॉप कही जाती थी। आलू संपन्न लोगों का खेती का व्यवसाय हुआ करता था और संपन्न व्यवसाय हुआ करता था, परंतु आज किसान भाइयों आलू में लाभ केवल वो लोग कमा रहे हैं जो आलू की खेती को मात्र औद्योगिक खेती, चाहे वो बीज के व्यवसाय में लेकर आ गए हों, चाहे कुछ अन्य कर रहे हों, केवल वही लाभ के कर पा रहे हैं। सामान्य किसान जो राशन आलू को पैदा कर रहा है वो पिछले सालों में दुखी ही देखा गया है। तो किन कारणों से दुखी है, क्या है, इन सब बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये जान लें कि पहले कुछ ही हिस्सों में आलू की खेती हुआ करती थी और कतिपय मंडियों में जहां 150-200 गाड़ियां बड़े आराम से आलू की बिक्री हो जाया करती थी, आज उसका प्रमाण है कि आज मात्र 50-60-40-50 गाड़ियों पर ही आलू के भाव धड़ाम और आलू जो है मारा मारा फिकता नजर आता। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या बिक्री के कार्यों में कहीं कोई जो है परेशानी उत्पन्न हुई? ऐसा नहीं है। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों के व्यापारी वहां से आलू खरीदने आया करते थे, अब हो सकता है उन क्षेत्रों में ही आलू उत्पन्न किया जा रहा हो, आलू की वहां पर भी जबरदस्त पैदावार हो, तो उनको आवश्यकता क्या है कि असम का व्यापारी कानपुर से आलू ले, बिहार का व्यापारी मुंबई से आलू खरीदे या दिल्ली से आलू खरीदे, पंजाब का व्यापारी या के दिल्ली का आदमी जो है कानपुर से आलू क्यों खरीदेगा? एक तो यही भी कारण है कि सब जगह आलू हो रहा है। तो अब किसान भाइयों, अगर आपको अपनी कृषि से समृद्धि चाहिए तो नाप तौल के ही आलू की खेती करनी होगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आलू का निर्यात नहीं होगा या प्रोसेसिंग नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए स्टार्च के रेट आप आकलन कीजिए मार्केट में, वही प्रोसेसिंग करके एक चिप्स के रेट का आकलन कीजिए, या बहुत सारी और भी आलू की प्रोसेसिंग चीजें हैं, उनके में से किसी चीज का भी आकलन कीजिए। किसान की आलू को मिट्टी के भी सस्ता खरीदा जाता है और जब भी कभी जरूरत होती है उस प्रोसेसिंग यूनिट की चीज को बन प्रोसेसिंग होने के बाद उद्योगपतियों द्वारा उस पर जब ठप्पा लग जाता है तो कई हजार गुना रेटों से बढ़ करके वो किसान को कभी आवश्यकता हो तो उसको भी खरीदना पड़ता है। जैसे कभी स्टार्च बहुत सारी चीजों में काम आता है। मैं उन पर न जा करके बातें यही कहना चाहूंगा कि या तो खेती को उद्योग बना लो, या किसान भाइयों आलू को देख करके आलू मत कर कीजिए।
वरना दिन प्रतिदिन आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत सारी रिपोर्ट है आज, उनको अभी मैं जिक्र करने वाला हूं आलू पर। किसान भाइयों, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में आलू लोग 3-3 बार कर लेते थे। एक बार कच्चा आलू, फिर बीज का आलू, और फिर तीसरी बार में फिर आलू कच्चा पक्का जैसा भी बिक्री हो जाए। परंतु इस बार पंजाब में कच्चे आलू का भाव नहीं मिला, और इस भाव के न मिलने के कारण खुदाई पर ब्रेक हो रहा है। ज़्यादातर आलू कोल्ड का रुख करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान इस समय अब आलू की खुदाई कम कर रहे हैं, उसको पकाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये कोल्ड का रुख करेगा। और पंजाब में जो रिपोर्ट है उसमें 5 से 7% मात्र आलू की इस बार कच्चे की खुदाई हुई है, जबकि इससे काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी तो 100% तक खुदाई हो जाती थी, फिर से वो आलू करके बेच दिया करते थे। तो इस तरह से आप समझेंगे कि पंजाब में आलू इस बार राशन का ज़्यादा इकट्ठा किया जाएगा। हालांकि पंजाब बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू नहीं रखा जाता था, लेकिन ये आंकड़े कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं किसान भाइयों। उत्तर प्रदेश की बात करें किसान भाइयों, तो उत्तर प्रदेश में घबरा करके कुछ किसानों ने लगातार आलू खोद करके मंडियों का रुख किया है। परंतु मैं उन किसानों से कहना चाहूँगा कि वहाँ पे खरीदार गायब हैं। आलू पहुँच रहा है तो खरीदार नहीं मिल रही, और भाव औने पौने भावों से आपकी लागत भी नहीं निकल पा रही। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों आप थोड़ा ठहरें, आलू को पकने दें, और कोल्ड में रखने योग्य जब हो जाएगा तब आप सीधा बिक्री करें मंडियों में। कम से कम कोल्ड में स्टोर करने के लिए जो व्यापारी आलू खरीदते हैं वो आपके आलू को खरीदेंगे, तब हो सकता है कुछ आपको अच्छे रेट मिल जाए। अभी वो खरीद नहीं रहे क्योंकि वो कोल्ड में रखने लायक नहीं है, और आपके जो कच्चे आलू के खरीदार वो भी गायब हैं, बिक्री हो नहीं रही। कारण सब जगह इस समय जो है आलू की फसल आ चुकी है, जो आती है, और वो मंडियों में कहीं कच्ची तो कहीं पक्की पूरी तरह से भरमार है। और कहीं पूरे भारत के अंदर जो है बहुत अच्छे रेट आलू के नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप जो है अभी थोड़ा सा उन उत्तर प्रदेश जहाँ बनारस है, इलाहाबाद है, फरुखाबाद है, कानपुर है, और इन सब जगह की मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अब आप थोड़ा सा रुक कच्चा, भले ही आप कोल्ड में न रखिएगा, लेकिन अभी उसकी अब स्किन पकने को है, पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी हो जाए तभी आप ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखा गया है कि कच्चे और पक्के आलू के रेटों में 100 रुपये प्रति क्विंटल का कम से कम अंतर आ रहा है। तो आप थोड़ा ठहरेंगे तो बढ़िया रहेगा। किसान भाइयों, पहले मंडियों की भी संख्या कम थी, और जो है मंडियों की संख्या कम होने की वजह से दूर दूर से व्यापारी उन्हीं मंडियों की तरफ रुख किया करते थे। अब थोड़ा क्या है कि एक तो छोटी छोटी मंडियों की संख्या बढ़ गई, दूसरी बात हर क्षेत्र में आलू बढ़ गया। तीसरा कारण क्या किसान भाइयों, जो सुपर क्वालिटी का बाहर की मंडियों में आलू की लोडिंग होती है वो खेतों से ही खरीदारी हो जाती है। इससे 2 नुकसान है। एक तो खेतों से खरीदारी आलू किसान जो व्यापारी जो कर रहा है किसान से सीधे, वो भी मंडियों से रेट पूछता है कि हाँ भाई क्या रेट है मंडियों में, मंडियों के रेट से ही तो आपको भाव देगा, वो पैसे देगा। लेकिन चूंकि मंडियों में खरीदारी नहीं है तो वहां रेट पहले से ही गिर जाएंगे, तो वहां रेट गिरे हुए होते हैं। उन गिरे हुए रेटों से सीधा का सीधा जो है खेतों से आलू व्यापारी खरीद लेते हैं, तो किसान को दोहरा नुकसान हो रहा है। और किसान को ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा मैनेजमेंट तंत्र है, सरकारी प्रशासनिक तंत्र है, वो फेल है। क्योंकि वो अगर सही सतर्क रहेगा तो किसान व्यापारी भी मंडियों से आलू खरीदेगा और किसान को भी वहां पर उचित मूल्य मिलेगा। तो जो सरकारें किसान की आमदनी दुगुनी तिगुनी करने की बात करती थी, वो इस मामले में पिछले 20 सालों से 20-25 सालों की बात करेंगे, पूरी तरह से फेल नजर आई हैं। क्यों किसान भाइयों, मैं वो भी एक रिपोर्ट दूंगा। इससे पहले कुछ बातें और जान लेते हैं। अब किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए तत्काल सर्वेक्षण का आदेश हुआ और सर्वेक्षण होने वाला है। अब मैं मुआवजे पर आता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमने 20 रुपये, 25 रुपये और 75 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे के भी चेक देखे मुआवजे के, ओलावृष्टि के। एक साल हमारे जो है गेहूं और आलू सब नष्ट हो गया था, ओला पड़ा था, तो हमारा 1 रुपया 25 पैसा, 1.25 रुपया, 2 रुपया ऐसे चेक आए थे। क्यों किसान के साथ सरकारें या प्रशासनिक अधिकारी मजाक करते हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो ऐसे मुआवजे और बढ़ा चढ़ा करके, और ठीक है कुछ ज़्यादा भी आता है मुआवजा, उसको आप मीडिया के सामने देते हो, किसान को नाम होता है इतना मुआवजा बट गया। इससे तो अच्छा न दो, वो बढ़िया है। किसान के प्रोडक्ट का उचित मूल्य दे दो आप, किसान को भीख नहीं चाहिए।
अब किसान सम्मान निधि के नाम पर यहां 9,000 करोड़ दे रहे हैं, वहां 5,000 करोड़ दे रहे हैं। किसान को लाभ कहां हो रहा है? उसके प्रोडक्ट का, उसके उत्पादन का मूल्य मिल नहीं रहा। आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो, अच्छे बीज की बात कर रहे हो, गुणवत्ता की बात कर रहे हो, वह कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को तो कुछ मिल रहा है, परंतु वास्तविक किसान तक न तो आपकी योजनाएं पहुंच पा रही हैं, न किसान को कोई लाभ मिल रहा है। देखते हैं कि किसान खाद की लाइनों में लग रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, खाद नहीं मिल रहा उसको, फिर नकली खाद लेना पड़ रहा है उसको, फिर प्रोडक्शन नहीं आ रहा, गुणवत्ता नहीं आ रही, किसान का खेत भी गिर गया, लाभ भी नहीं हुआ, गुणवत्ता भी नहीं आई, और जब मंडी में ले गया तो वहां भाव भी नहीं मिले। चौतरफा किसान पर मार पड़ रही है। एक किसान भाइयों सर्वे हुआ है देश में। एक और बात बता दूं, इस बार मानसून अच्छा था, काफी क्षेत्र में तिलहन और दलहन का जो उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा होगा। जब देश में उत्पादन बढ़ता है तो देश की सरकारों को चाहिए कि बाजार, विदेशी बाजार की में तलाशें और यहाँ के किसान के उत्पाद को वहाँ के मार्केट में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ऐसी नीतियां बनाए, मीटिंग करें, कुछ भी करें। कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं हमारे? उनको चाहिए कि उत्पाद को बाहर बिक्री कराए। पिछले साल किसान ने उत्पादन तो कर लिया आलू का, लेकिन खून के आंसू उसको रोना पड़ा। अभी दलहन तिलहन के उत्पादन की रिपोर्ट आ रही है, ये भी बढ़ रहा है, तो इसकी रेट डाउन कर देंगे आप। यानी वो किसान उत्पादन बढ़ा ले तो उसके रेटों को गिरा दिया जाता है, उसको भूखा मार दिया जाता है, जबकि उसके बाहर विदेशों में निर्यात की नीतियां नहीं बनाई जाती। जबकि अमेरिका को देख लीजिए आप पैरेलल, उसने साम दाम दंड भेद, कहीं जेल लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, हथियार नहीं देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, नहीं मानोगे क्यों? कि उसको अपना कृषि का उत्पाद दूसरे देशों में उतारना था। और किसान भाइयों, अगर भारत झुकता है तो आप समझ लीजिए हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्र कम है, भूमि कम है, हमें उत्पादन बढ़ाना ही होता है। और देशों में, ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना बड़ा भूभाग है, जनसंख्या बहुत कम है। अमेरिका में भी बहुत बड़ा भूभाग है, जनसंख्या बहुत कम है, वो आसानी से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी देंगे, उनका उत्पादन सस्ता पड़ता है। और जब वो सस्ते उत्पाद भारत में आएंगे, कृषि उत्पाद, तो किसान को नुकसान तो उठाना पड़ेगा, उसके उत्पादों को कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसी नीतियां आप तुरंत साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब फिर आप क्यों कहते हो कि हम शेर के बच्चे, हम ये, हम वो, तुम कुछ नहीं हो। किसान लगातार बर्बाद होता रहा है। एक रिपोर्ट आई है किसान भाइयों, आज किसान का आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार सन 2000 से 2025 तक भारतीय किसानों को लगभग 110 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। अरे, जो भारत कृषि अर्थव्यवस्था पर जीता था, जिस भारत के किसान की आय को बढ़ाने की बात की जाती है, किसान मजदूर पर राजनीति की जाती है, उस देश का किसान पिछले 25 सालों में अपनी जेब का अन्य माध्यमों से कमा करके, नौकरी करके, मजदूरी करके 110 लाख करोड़ को डुबा चुका है। ऐसी सरकारों को मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए किसान भाइयों। अब यह जानकारी जो है प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ एवं कृषि सुधार उच्चाधिकार समिति के सदस्य देवेंद्र शर्मा ने दी है। साथ ही किसान भाइयों, देवेंद्र शर्मा ने एक और चिंता व्यक्त की है कि अब तक 75 से अधिक समितियां कृषि संकट पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी हैं सरकारों के सामने, कि कृषि जो क्षेत्र है, किसान है, वो संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी धरातल पर किसी भी योजना का हमें सकारात्मक कोई भी किसी प्रकार का क्रियान्वयन नहीं मिला है। आप जानते होंगे, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, समितियां आएंगी, लैब आएंगी, जे आएगा, वो आएगा किसान के दरवाजे तक, लेकिन ये सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाता है, किसान तक नहीं पहुंच पाता। कोई भी प्रभावी कदम, कोई भी नीतिगत कदम नहीं उठाया गया। किसान भाइयों, इस बार के बजट में भी कृषि बजट को कम कर दिया गया, भले ही आंशिक रूप से किया। बजट है ही कितना? कृषि बजट जो 2024-25 में 3.15% था, वो और 2025-26 में 3.04% कर दिया गया। बात है किसान की आय कहां से दूनी होगी भाई साहब, आप तो बजट को भी कम कर रहे। तो ये देखने की, ये सोचने की बात है किसान भाइयों। आपको ये बात अंधी, बहरी, गूंगी सरकारों और शासन तक पहुंचानी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए किसान भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता हो। किसानों की आवाज उठाना अब हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ये देश कृषि समृद्धि के लिए जाना जाता था, कृषि प्रधान था, और अगर किसान बेरोजगार हुआ तो खाने के लाले तो पड़ेंगे ही किसान भाइयों। जो देश कृषि के अच्छा उत्पादन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश को अपने जो है मुट्ठी में भी कर लेंगे।
किसान भाइयों, अगर भावों की बात करें तो आज दिल्ली आजमपुर मंडी में 130 से 140 गाड़ियां नहीं, 30 गाड़ी बैलेंस रही। फड़ों पर भी 17,000 पैकेट थे, खरीदारी नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? भाव तो ये लोग रखते ही नहीं है ना। किसान का मूल्य है, मैं जो कह रहा हूं, सब एक तरफ से किसान का शोषण करने में जुटे हैं। और कुछ को तो ये बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी, कमेंट करेंगे छछूंदर, आप उनको जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप सच्चे किसान हैं तो। आप किसान भाई, संभल की 75 से 80 गाड़ियां थी, पंजाब की 15 के आसपास गाड़ियां थी टोटल। रेटों की बात करें तो 250 से 320 रुपए पैकेट तक की रेट थे बिका। पुराना आलू चिप्सोना 750 के आसपास, नया चिप्सोना 350 से 450 तक। सूर्या जो पुराना है वो 1200 से 1400 रुपए, और सूर्या नया है वो 400 से 450 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बाराबंकी मंडी में सफेद आलू 600 से 650 रुपए क्विंटल, लोकल बाराबंकी का 650 से 700 रुपए क्विंटल। लाल आलू राजेंद्रवन 1000 रुपए क्विंटल, बिल्टी 900 से 925 रुपए क्विंटल की रही है। कानपुर मंडी में वही 40-50 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है किसान भाई। सफेद छट्टा 600 से 700 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 500 से 550, लाल 650 से 800, हल्की क्वालिटी का लाल 550 से 600 रुपए क्विंटल ग्रेड से बिक्री हुआ। वहीं फरुखाबाद में 100 गाड़ी के आसपास की आमदनी के साथ ही कच्चा आलू जो है सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 401 से 421, हल्की क्वालिटी का 311 से 351, पक्का आलू 521 से 531 तक, सुपर क्वालिटी का हल्का वही 300-400 के रेट में बिक्री हो रहा है। बात करें वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 30 गाड़ियों की जबरदस्त आमदनी है, जहाँ 17-18 व्यक्ति हैं किसान भाइयों। सफेद आलू 600 से 700 रुपए क्विंटल और लाल आलू 900 से 1000 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में भी 100+ गाड़ियां हैं, 100 के आसपास। सफेद आलू जो संभल से आ रहा है वो 6 से 7 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 6, इगलास का 7.5 से 8.5 रुपए किलो, लाल आलू 8 से 10 और हल्की क्वालिटी का 6 से 7 रुपए किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। आगरा में चिप्सोना 1000 के आसपास के रुपए क्विंटल की बिक्री देखी गई। किसान भाइयों, बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जो रेट है पुराने आलू के वो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 12 से 14 रुपए किलो बिक रहा है, बाकी हल्की क्वालिटी का 3 से 8 रुपए किलो भी बिक रहा है। नया आलू एमपी का 7 से 10, बेफर पास 13 से 15। जलगांव की बात करें तो 7 से 9 रुपए किलो, श्रीरामपुर में 1200 रुपए क्विंटल आलू बिक्री हो रहा है। ये महाराष्ट्र के रेट थे। बात करें कर्नाटक के बेंगलोर की, यहाँ पर 16 से 18 रुपए किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 14 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 1040, इस्लामपुर में 945, मेदिनीपुर में 910 रुपए क्विंटल ज्योति आलू की बिक्री देखी गई। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू संबंधित समाचार। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।